नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना सिंपल तरीके से साहित्यिक परिचय लिख करके आया हूं कि इसे अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये सीधा छप जाने वाला है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि एग्जाम में साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है कि भैया साहित्यिक परिचय में हम जीवन परिचय हेडिंग क्यों डालेंगे। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि साहित्यिक परिचय पूछा जाए तब क्या लिखना है, जीवन परिचय पूछा जाए तब क्या लिखना है और हमें कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है। तो चलिए भाई बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से पूरा समझाते हैं। देखो सबसे पहले आपको एग्जाम में किसी का भी लिखना हो साहित्यिक परिचय, हाईलाइट करके ऊपर लिखेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। उसके बाद नीचे उनका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कबीरदास। लाल पेन का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब पहले आपको क्या करना है, देखो किसी का भी साहित्यिक परिचय पूछा जाए सबसे पहले आपको वहां पर जीवन परिचय हेडिंग डालना है। जीवन परिचय हेडिंग डालना है जिसमें आपको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देना है। उनकी लाइफ के बारे में के मतलब ये है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, किस सन में उनका जन्म हुआ, किस स्थान पर हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें देना है, ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे जो कि मेन होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग सब में डालना है पहले। उसके बाद लिखेंगे कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र पैदा होने पर उसने उसे समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा के किनारे फेंक दिया था। अब देखो लहर तारा को ही कई बुकों में लहर तालाब लिखा गया है, तो लहर तारा कहो या लहर तालाब कहो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लहर तारा तालाब नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लहर तालाब ये लहर तारा शब्द में ही छिपा हुआ है। तो लिखेंगे कि भय से काशी के समीप लहर तारा के किनारे फेंक दिया था, जहां से नीमा और नूरी नामक जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर पाला और उसका नाम कबीर रखा। तो ध्यान दीजिएगा हमने उनकी लाइफ के बारे में क्या क्या जानकारी दी। सबसे पहले बताया कि 1398 में उनका जन्म हुआ, काशी में हुआ, यानी सन भी पता चला, जन्म स्थान भी पता चला। उसके बाद हमने उनके माता पिता के बारे में जानकारी दी कि भाई उनकी माता जो थी एक ब्राह्मणी थी जिनको स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र पैदा हुआ था, ठीक है। और उन्होंने समाज के डर से उसको तालाब किनारे फेंक दिया और उनको पाला पोसा किसने, नीमा और नूरी नामक दो जुलाहा दंपति ने, ठीक है। इतना आप लिखेंगे और उसका नाम कबीर रखा। अब अगली हेडिंग आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। किसी का भी आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालकर उसमें उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे। उसके बाद लास्ट में साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के उनका पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे कि उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या काम किए हैं, हिंदी साहित्य में उनको क्यों याद किया जाता है और उनके क्या क्या महान कार्य थे, आपको साहित्यिक परिचय में बताना है। तो कैसे बताना है कबीरदास जी के बारे में, चलो देखते हैं। कबीरदास भक्ति काल की ज्ञानाश्री व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखो सबसे पहले आप किसी भी लेखक या कवि का लिखें, उसको ये बताएं कि भाई वो किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, किस युग के कवि हैं या किस काल के कवि हैं, किस काल के लेखक हैं, ये सब चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। यानी कि दूसरे सेंटेंस में आपको क्या बताना है कि जिस लेखक का आप लिख रहे हैं साहित्यिक परिचय वो नाटककार थे, कहानीकार थे या समाज सुधारक थे या उपन्यासकार थे या वो क्या करते थे, आलोचनाकार थे, ये चीज़ आपको लिखना है। तो हमने कबीर के बारे में लिखा कि ये समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे, ठीक है। कबीर स्वयं रचनाएं नहीं करते थे, उनके शिष्य उनके पदों को लिखा करते थे, क्योंकि कबीर ने स्वयं कहा है मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा, ये जो भी रचनाएं करते थे इनके चेला चपाटी लोग जो थे वो लिख देते थे, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि उनकी अधिकांश साखियां जो हैं दोहा एवं सोरठा छंद में लिखी गई हैं। यानी कि कवि या लेखक की हम रचनाओं के छंदों के बारे में बताएंगे इसी में साहित्यिक परिचय में, ठीक है। कबीर की कविता में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी तथा सदुक्कड़ी है। अब यानी कि जिस भी कवि का आप लिख रहे हैं भैया उसकी भाषा और शैली के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय का मतलब ही यही होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि संत कबीर एक उच्च कोटि के संत तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ विद्वान थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को हो गई।
अब आपको लास्ट हेडिंग डालना है रचनाएं। इसमें लिखेंगे दोस्तों कि साखी, शबद, रामायणी, जो भी प्रमुख रचनाएं हैं मेन आपको लिख देना है, पूरी रचनाएं नहीं लिखना है। अब कई लोग कहेंगे कि क्या भैया इतना लिखने में हमें पूरे अंक मिलेंगे? तो दोस्तों देख लो, अपनी आंखों से देख लो, अपनी आंखों से देख लो कितना आप लोग लिखे हो, ठीक है ना। ये बड़ी वाली स्पाइरल की नोट्स बुक है और इसमें आपने एक पेज पूरा लिखा है। और एग्जाम में कितना लिखना होता है? मैक्सिमम 80 शब्द। तो ये 80 से ज़्यादा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी लिखो, हमारा चैनल आएगा, उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। वहां पर इसकी फोटो आप लोगों को मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।